हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग के बीच 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लाए हैं जो सभी परीक्षाओं में बराबर पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं, जो कि आपके तैयारी को मजबूत करेगा। ठीक है। देखिए, पढ़ना हमें वो है जो परीक्षा में आता है। ऐसा नहीं कि हमको सब चीज़ पढ़ना है। सब पढ़ने के फेरा में रहिएगा, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है। पढ़ना है वो जो आपके परीक्षा में आता है, और एक के चक्कर में 100 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन छूट जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? यानी ताजमहल का पूर्वगामी किसे, किस मकबरा को या किस मस्जिद को माना जाता है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? ए में है आगरा का मोती मस्जिद, बी में है बीबी का मकबरा जो हुमायूं औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है। सी में हुमायूं का मकबरा, और डी में है इत्माद दौला का मकबरा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। यानी हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपसौर की घटना कब होती है? सूर्य और पृथ्वी किस दिन सबसे अधिक नज़दीक आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उपसौर की घटना कहते हैं। जिस दिन सूर्य और पृथ्वी सबसे नज़दीक आता है ना, उसे क्या कहते हैं? उपसौर की घटना कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उपसौर की घटना कब होती है? ए में है 4 जुलाई, बी में है 3 जनवरी, सी में है 21 मार्च, और डी में है 23 सितंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में सबसे नज़दीक आता है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं उपसौर। और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर चले जाता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिया गया है 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर चला जाता है, तो उस घटना को कहते हैं अपसौर घटना कहते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन जो है ना, पृथ्वी पर दिन और रात सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कहता है, ब्राज़ील देश की मुद्रा क्या है? यानी कहा जाता है ब्राज़ील देश की मुद्रा क्या है? ए में है रियल, बी में है पीसो, सी में है डॉलर, और डी में है यूरो। तो आपका आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील देश की राजधानी है ब्रासिलिया। ठीक है। उसकी मुद्रा है रियल। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। और पीसो तो आपका बहुत सारे देश का मुद्रा है। ठीक है। डॉलर भी बहुत सारे देश का मुद्रा है। क्या बताए, जैसे अमेरिका हो गया, यूरो भी यूरोपीय देश जो 19 देशों ने अपनाया है, 20वां देश क्रोएशिया ने अपनाया यूरो को। ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान में रखना है करेंट के हिसाब से। आपको परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? आपका क्रोएशिया है। ठीक है। ये तो करेंट का क्वेश्चन, जीके का नहीं है, तो जीके पे देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का वर्णन, यानी वित्त आयोग का चर्चा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का वर्णन है? ए में है आर्टिकल 280, बी में है आर्टिकल 112, सी में है आर्टिकल 32, और डी में है आर्टिकल 40। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों अनुच्छेद, यानी आर्टिकल इसको बोलते हैं 280। ठीक है। आर्टिकल 112 में आपका चर्चा है बजट, भारतीय बजट का चर्चा। ठीक है। अनुच्छेद 32 को कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायत की चर्चा की गया है। ग्राम पंचायत का गठन जो होता है ना, गठन जो होता है, उसकी चर्चा की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है। ए में है 1951, बी में है 2015, सी में है 2017, और डी में है 2016। देखिए, नीति आयोग जो है ना, योजना आयोग के स्थान पर हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी ने नीति आयोग का गठन, नीति आयोग लाया। ठीक है। पहले इस योजना को हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे, उसके स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है। उन योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। ठीक है। पहले योजना आयोग का गठन 1951 में हुआ था। ठीक है।
पहले योजना आयोग गठन जो हुआ था 1951 में हुआ था, उसके स्थान पर नीति आयोग 2015 में लाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए में है ठोस, बी में है जल, सी में है द्रव और डी में है निर्वात। ठीक है, तो आपका आंसर ठोस तो नहीं होगा, जल भी नहीं होगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसमें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जितना भी उससे सबसे कम होगा ठोस में। हाँ, ठोस तो आपको सोचने के लायक होगा, फंसाने के। ठोस में जो होता है ना, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक रंग का उदाहरण नहीं है। ए में है लाल, बी में हरा, सी में है नीला और डी में है बैगनी। प्राथमिक रंग जो आपको टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है, मॉनिटरों में, उस रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ए प्राथमिक रंग है, बी हरा भी रंग प्राथमिक रंग है, सी नीला भी प्राथमिक रंग है। तो आपका बैगनी जो है ना, ये प्राथमिक रंग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ए में है ओम, बी में है ओम मीटर, सॉरी ओम और ओम मीटर दोनों, हाँ ठीक है, सी में है एम्पियर और डी में है अमीटर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। आपको फंसाने के लिए ओम मीटर भी दिया गया है, जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, अमीटर से मापा जाता है विद्युत को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए, हमारे क्वेश्चन पर आप लोग जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर से ये हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि हर एक परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मन सो आपको लिखा दिए और परीक्षा में आया नहीं, एक आध क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन जो आपको लाए हैं, ये सब का सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग वही करते हैं, जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको उठा के लाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फालतू सब क्वेश्चन लिखा दिए, परीक्षा में आया नहीं, दिमाग में भर लिए कूड़ा करकट और वहाँ गए माथा पटक रहे हैं एग्जाम में। तो आप ये परीक्षा से ध्यान दीजिएगा और हमारे वीडियो में बने रहिएगा, तो आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आगे सवाल पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ए में है गोल्डस्टीन, बी में है चैडविक, सी में जे थॉमसन और डी में है पाउली। तो आपका आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु को जो 3 भाग में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 भाग में बांटा गया है ना, तो उसी में प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किया जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज किया है चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ना, वो 1191 में हुआ था। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 1192 ये तराइन का दूसरा युद्ध है। ठीक है, और अगला है, मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? ए में है राजा राम मोहन राय, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में है केशव चंद्र सेन और डी में आर एंटनी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, प्रशांत महासागर का नामांकन किसने किया? प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा कि ये प्रशांत महासागर है? ए में है मैगलन, बी में मार्टिन बेहम, सी में न्यूटन, डी में है पेट्राक। ठीक है, तो ए में आपका हो जाएगा मैगलन आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्टिन बेहम इसने विश्व का भूगोल का निर्माण किया था, सॉरी ग्लोब का, मार्टिन बेहम ने ग्लोब का निर्माण किया था। ये फिजिक्स, न्यूटन जो है ना, ये फिजिक्स का पिता कहलाता है और पेट्राक समाजवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन किस देश के मूल निवासी को कहा जाता है? ए में है अमेरिका, बी में है भारत, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में है साउथ अफ्रीका। तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है? जनजातीय। रेड इंडियन क्या है? जनजातीय, वहाँ का जनजातीय अमेरिका का। तो रेड इंडियन मूलतः किस देश के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन अगला है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है?
यानी बहुत ही आसान सा सवाल लाए हैं, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा आपके दिमाग में, और ये सभी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, इसलिए बने रहिएगा मेरे वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। ए में है चार्ल्स बेबेज, बी में है वॉन न्यूमैन, सी में है पास्कल और डी में है नन। तो कंप्यूटर का पिता यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और वॉन न्यूमैन जो है ना, कंप्यूटर के ये बनाने में सबसे अधिक योगदान किसने दिया है, तो वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या है, कंप्यूटर के महत्व को बढ़ाने के लिए इसमें कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ए में 1 दिसंबर, बी में है 2 दिसंबर, सी में 1 जनवरी और डी में 1 मार्च। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोर्स। कोर्स किस खेल का खेल परिसर है, यानी बहुत सारे खेल जैसे पिच पर खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह से खेलते हैं ना, फील्ड में मैदान खेलते हैं। अच्छा, फुटबॉल जो हम लोग मैदान में खेलते हैं खेल परिसर कहलाता है। इसी तरह कोर्स किस खेल का खेल परिसर है। ए में है टेनिस, बी में है टेबल टेनिस, सी में है गोल्फ और डी में है क्रिकेट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोल्फ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है R.N.T यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब दिया गया था। ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना एशिया के पहले व्यक्ति थे जिसने नोबेल पुरस्कार जीता। ठीक है, और भारत का तो पहला है ही है, इसलिए इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब दिया गया था। ए में है 1913, बी में है 2013, सी में 1813 और डी में है 1972। हम ऑप्शन ज़्यादा इसमें भाष्य नहीं किए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1913। और ये गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था, यानी भारत की ओर से पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति था रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है निक्की। निक्की किस देश की शेयर सूचकांक है। ठीक है, ए में है आपका USA, बी में है भारत, सी में है जापान और डी में है चीन। तो निक्की जो है ना शेयर सूचकांक आपका है टोक्यो, जहाँ जापान में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य का जो लार गिरता है ना उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ए में है 6, बी में है 6.5 और सी में 6.4 और डी में 7.4। तो आपका आंसर हो जाएगा लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। ए में है आपका 6, ये मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो और ये 6.4 होता है दूध का पीएच मान। अगला है 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है रेशम कीट का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। रेशम कीट का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। ए में है सेरिकल्चर, बी में एपीकल्चर, सी में पिसिकल्चर और डी में है माइकोलॉजी। तो आपका आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। रेशम साड़ी जो पहनते हैं रेशम का पहनते हैं। ठीक है, याद करने का ट्रिक है। तो सेरिकल्चर हो गया रेशम कीट का पालन। एपीकल्चर में हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं। और पिसिकल्चर में क्या करते हैं, मछलियों का पालन करते हैं। और डी में है माइकोलॉजी, यानी कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीव द्रव का कितना % जल होता है। यानी जीव द्रव का कितना % जल होता है। ए में है 80%, बी में है 90%, सी 75% और डी में है 60%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 80%। जीव द्रव 80% भाग जो होता है ना वो जल ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। ए में आपका है 46, बी में है 48, सी में 23 और डी में है 22। तो आपका आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, 23 जोड़ा होता है। जोड़ा आपकी किताब में जोड़ा में दिया होगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। हम यहाँ संख्या में कर दिए, इसलिए घबराना नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान ए में है गुजरात, बी में है असम, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है यूपी। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो शेर के लिए प्रसिद्ध है, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। नील आंदोलन जो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के विरुद्ध में चलाया गया था 1917 में,
उसी नील विद्रोह के जो क्षेत्र हैं वो आपको बताना है। ए में है बंगाल, बी में है बिहार, सी में A+B और डी में है महाराष्ट्र। नील विद्रोह से संबंधित जो प्रभावित क्षेत्र है ना, ये है बंगाल और बिहार दोनों, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी A+B। ठीक है। तो इसी तरह का एकदम मज़ेदार सब क्वेश्चन लाए थे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपका इसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसको आसानी से देख लें। हाँ, वीडियो देखने के बाद जो है लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक बटन दबाने से हमारा हौसला बढ़ता है और मैं फिर से बढ़िया करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।